नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल सरकार की कार्यशैली को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उन्होंने एक बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिहार को जंगल राज कहा जाता था, आज इसी तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर दिखाई दे रहा है कि जंगल राज है, जिसकी जो मर्जी आती है वैसा किया जाता है। और इसको लेकर के उन्होंने टिप्पणी की है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की नियमों को ताक पे रखकर भर्ती की गई, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा एक घोटाला है। और इसको लेकर के उन्होंने सरकार को नोटिस भी दिया है और नोटिस देकर के ये कहा है कि आप 2014 से 2021 के बीच जितने भी सरकार ने टीचरों की नियुक्ति और विद्यालय में बाकी अन्य पोस्टों की नियुक्तियां की हैं, उसको लेकर रिकॉर्ड तलब करें। और अगर ऐसा हुआ तो आप निश्चित जानिए कि 23,500 शिक्षक जो कि ममता बनर्जी सरकार ने इस दौरान में भर्ती की हैं, इन नियुक्तियों को लेकर अब एक बड़ा खुलासा होने जा रहा है। इसके पहले भी शिक्षा भर्ती घोटाले को लेकर सवाल उठे हैं, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है और उसमें ईडी की भी कार्रवाई चल रही है। टीएमसी के कई बड़े बड़े नेता जेल के अंदर बंद हैं और अभी तक जेल में जाने का सिलसिला रुका नहीं है। ये जो टिप्पणी की है ये काफी गंभीर है और नियुक्तियों को लेकर की है, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर की है। हाई कोर्ट की ये जो टिप्पणी है ये टीचरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर थी। हाई कोर्ट ने ये देखा कि जिस तरह से सरकार अपनी मनमर्जी कर रही है, जो टीचर जहां चाहता है उस जगह अपनी पोस्टिंग करा लेता है, और ये जंगल राज की निशानी है कि यहां कोई नियम है ही नहीं। जिसकी पहुंच नेताओं तक है, जिसके पास पैसा है, वो अपनी मर्जी का ट्रांसफर और पोस्टिंग पा लेता है। ये अपने आप में गंभीर मामला है। इसी बीच आपको बताएं, पश्चिम बंगाल से एक ये बड़ी खबर आई कि ममता बनर्जी के खासम खास और टीएमसी के बड़े नेता, जो कि युवा इकाई टीएमसी के नेता हैं कुंतल घोष, उनको ईडी ने 24 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। और यह गिरफ्तारी आपको बता दूं, शांतनु बनर्जी, इनके पूछताछ में नाम सामने आया था और शांतनु बनर्जी ने यह नाम बताया था कि कुंतल घोष ने भी घोटाला किया है और उसने जो सूची दी थी वो सूची के आधार पर नियुक्तियां की गई। इसमें आपको बता दें, उन्होंने कहा कि 325 शिक्षकों की नियुक्ति हुई, जिसमें कि 19 करोड़ रुपए ये जो है उनसे लिए गए हैं। सीबीआई ने पूछताछ की थी और जब पाया कि मामला करोड़ों में बैठ रहा है तो यह केस ईडी को दिया गया। और जब ईडी ने पूछताछ की तो ये जो इनके बैंकों में और इनके पास जो कैश मिला था, जो कि करोड़ों में मिला, उसका कोई जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया। पार्थ चटर्जी आपको पता ही है, शिक्षा मंत्री, जेल के अंदर बंद है। ममता बनर्जी इस पर कोई बयानबाजी नहीं करती है, ना कोई जवाब देती हैं। और अगर उनसे कोई इस बात पे सवाल करे तो ऐसे पत्रकारों पे ही सवाल उठा दिए जाते हैं। वहां हालत यह है कि कोई खुलकर अपनी बात भी नहीं रख पा रहा है। इसी बीच जो ये खबर आई, और इसमें भी आपने देखा कि यहां टीएमसी से जुड़े हुए कई नेता गौ तस्करी में भी वो जेल के अंदर बंद हैं। अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद ये सुना जा रहा था और माना जा रहा था कि ये जो तार है ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी तक जुड़ते हैं। उसकी भी जांच अलग से चल रही है। और बीएसएफ ने यह कार्रवाई की थी जब यह पाया था कि जो गो तस्करी होती है वो अनुव्रत मंडल के इशारे पर होती है, बड़े मोटे पैमाने पर रिश्वत ली जाती है और ये गाय पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश भेज दी जाती हैं। इस मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है और एक के बाद एक टीएमसी के बड़े बड़े नेता वो गिरफ्त में आते चले जा रहे हैं। और इसी बीच अब पंचायत चुनाव भी होने हैं। अब अंदर की खबरें ये आ रही हैं कि पश्चिम बंगाल में अब पार्टी के अंदर से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ विद्रोह फूटने लगा है। इसको लेकर के खबर जो आई आपको बता दूं, वहां यह खबर आई कि पश्चिम बंगाल का जो केशपुरा है वो टीएमसी का मजबूत गढ़ माना जाता है और उस गढ़ में मिदनापुर के आनंदपुर और केशपुर, इन दोनों में टीएमसी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। अभिषेक बनर्जी की वहां रैली होनी है और उसके बीच टीएमसी के कार्यकर्ताओं में आपसी फूट की जो खबर आई, ममता बनर्जी के लिए
ये एक चिंता बन गई है। उनको लग रहा है कि अब उनके खिलाफ जो आक्रोश फूट रहा है, क्योंकि जनता ये पूछ रही है कि हमने ममता बनर्जी की सरकार बनाई थी तो वामपंथियों को यहां से बाहर किया था सत्ता से, ये सोचते हुए कि एक नई सरकार नए तरह से काम करेगी, पश्चिम बंगाल के युवाओं के लिए, वहां की जनता के लिए कुछ काम करेगी। लेकिन घोटाला दर घोटाला इस सरकार में खुलने लगा। खासतौर पे शिक्षा भर्ती की बात करें या सी और डी ग्रेड के जो कर्मचारी हैं उनकी भर्ती की बात करें, आम जनता उससे जुड़ी हुई है। शिक्षक घोटाला तो इतना बड़ा है कि उसमें यह कहा जा रहा है कि अब तक के 100 करोड़ रुपए का वो घोटाला है कुल मिलाकर के, इससे ऊपर भी हो सकता है। लेकिन एक अनुमान है कि जिस तरह से जिन्होंने टेस्ट की तैयारी करी, जिन्होंने रिटन टेस्ट दिए, उनका नाम लिस्ट में नहीं था, और जिन्होंने रिटन टेस्ट तक नहीं दिया, ना वो उसके लिए पात्र थे, वो लिस्ट में आ गए। कैसे आए सब जानते हैं। इसी मामले को लेकर सीबीआई में कंप्लेंट हुई थी, और सीबीआई में यह भी याद रखने की बात है कि वो कंप्लेंट कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर हुआ। यानी ममता बनर्जी अगर ये कहती है कि केंद्र हमारे मामलों में दखल कर रहा है, यह शुरू में कहा गया था, लेकिन जब सीबीआई ने सबूत सामने ला दिए, अब इसके बाद टीएमसी के किसी नेता पर जवाब नहीं है। इसी में अब आपको बता दें, जंगल राज जैसा शब्द इस्तेमाल हुआ है। इसको लेकर पश्चिम बंगाल में अब यह तय हो गया है कि जो पश्चिम बंगाल की सरकार है वहां लॉ एंड ऑर्डर का नाम का कोई चीज नहीं है। और हालत तो यह है कि वहां ममता बनर्जी के विरुद्ध जो भारतीय जनता पार्टी है, वो एकमात्र पार्टी है जो विरोध के स्वर उठाती है। वहां यूं तो कहने को कांग्रेस भी है, वहां कम्युनिस्ट भी हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उन्होंने तो गठजोड़ कर लिया है, कोई बोलता ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ममता बनर्जी पर प्रहार कर रही है और सवाल कर रही है कि ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, ये जो पुलिस की मिलीभगत सामने आ रही है, चाहे वो मानव तस्करी हो, चाहे वो गो तस्करी हो, फिर चाहे वो हिंसा हो, पुलिस कोई कार्रवाई करती क्यों नहीं है? लोग थाने जाते हैं, थाने में उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। अगर बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के अधिकारी वहां इंटरफेयर ना करें तो आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो हिंसा हुई, उनको भी न्याय मिलने का मतलब ही नहीं उठता। केंद्र एक्टिव हुआ, बीजेपी एक्टिव हुई, और मानवाधिकार आयोग की टीम गई, महिला आयोग की टीम गई, यहां तक कि जो वहां उस समय, आजकल तो उपराष्ट्रपति हैं हमारे जगदीप धनखड़ जी, जब वहां राज्यपाल हुआ करते थे, व्यक्तिगत रूप से वो जाकर के मौके पे लोगों से मिले। हालत ये देखिए और हौसला देखिए गुंडों का कि उन तक को भी रोकने की कोशिश की गई। यहां तक कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो उस समय के राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी को धमका रहे थे कि आपकी यहां नौकरी है, इसके बाद जब आप रिटायर हो जाओगे तो आपको देख लेंगे। यह कितनी बड़ी बात है कि आप अपने राज्य में जनता को न्याय नहीं दे रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं, और यदि आपके ऊपर कोई सवाल उठा रहा है, वो हिंसा पर था कि जिस तरह से चुनाव के बाद हिंसा हुई, महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई, बीजेपी के कार्यकर्ता और आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, पहचान कर करके उनके घरों में हमले किए गए, तब इस पे आप कार्रवाई नहीं करोगे। आपकी पुलिस टीएमसी के कार्यकर्ता के तौर पर काम करेगी, थानों में किसी की सुनवाई नहीं होगी, तो क्या वहां के जो राज्यपाल हैं वो मौन होकर बैठे रहेंगे? ऐसा तो होगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कमर कसी है, और इसको लेकर नरेंद्र मोदी जी ने अपने कई बार ये कहा है। और अभी आपको बताऊं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो मीटिंग दिल्ली में हुई थी, उसमें भी नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम बंगाल के भाजपा कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपाई थी, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से विषम परिस्थिति में भाजपा के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल के अंदर काम कर रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद करता हूं। स्थिति को सब समझ रहे हैं, लेकिन जनता की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल की जनता यह कहती है कि भाई वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। अब यह केंद्र की एक धैर्य है कि भाई वो राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रही है, क्योंकि मोदी जी की अपनी वर्किंग स्टाइल है, और उस स्टाइल में वो चुनी हुई सरकार को मोदी जी इस तरह से बर्खास्त नहीं करना चाहते, वो देख रहे हैं और जनता समझ रही है। तो अब इस जनता का आक्रोश जो है आपको अब अगले आने वाले दिन एक ग्राम पंचायत के जो चुनाव है उसमें दिखाई देगा। टीएमसी के अंदर से विरोध के स्वर आने लगे हैं, क्योंकि अब ग्राम पंचायत में भी जिस तरह से जो गरीब लोग हैं उनके कल्याण के लिए जो योजनाएं केंद्र ने लागू की,
चाहे वो फ्री की आवास योजना थी, चाहे वो बीमा योजना थी, गरीबों को शौचालय दिए गए, वो राशि केंद्र ने दी, लेकिन राज्य ने उसके बीच में भी घपला किया, उसके बीच में भी घोटाले किए, और वो घोटाले की भी आवाज उठी। आम आदमी समझ रहा है कि जो केंद्र सरकार गरीबों के मकान बनाने के लिए पैसा दे रही है, टीएमसी के कार्यकर्ता अधिकारी पश्चिम बंगाल के उसमें मिलकर के उनसे रिश्वत खा रहे हैं। शौचालय बनाए नहीं, पैसे ले लिए गए, किसकी जेब में गए? ये जांच का विषय है, जांच चलेगी तो बहुत बड़ा घोटाला ये भी खुलकर सामने आएगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार मांग करती है, लेकिन समस्या ये है कि किसी सरकार के रहते अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई तो पुलिस करेगी, और पुलिस करेगी नहीं क्योंकि टीएमसी का ठप्पा लगा है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव में जाकर लोगों से सीधी बात करेगी, और इसका परिणाम आप देखेंगे कि ममता बनर्जी भी इस बात को समझ रही है कि बूथ कैप्चरिंग अगर नहीं हुई तो उनको ग्राम सभाओं में भी वोट नहीं मिलेगा। और इधर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि यहां केंद्रीय बलों की नियुक्तियां की जाएं और एक पुलिस के पैरेलल यहां सुरक्षा कार्यकर्ताओं को दी जाए, तभी यहां एक तरह से निष्पक्ष चुनाव होने की उम्मीद है, वरना यहां चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं है। जिस तरह की गंभीर टिप्पणी कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर की है, यह वाकई में चिंतन का विषय है। लेकिन यहां आश्चर्य की बात यह है कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं, जो बेरोजगारी की बात करते हैं, जो केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल पर एक शब्द नहीं बोलते। क्यों? मिली भगत है? बिल्कुल लगता है, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में कितने घोटाले हुए। घोटालों की सरकार है तो ममता बनर्जी अगर कोई घोटाला करती है वो नहीं बोलेंगे। वो एक गांव की कहावत थी, चोर चोर मौसेरे भाई। तो क्या ये सब मिल गए हैं? और यही पश्चिम बंगाल की जनता समझ रही है कि भाई ये तो बोलेंगे नहीं, ना तो कांग्रेस बोलेगी, ना केजरीवाल बोलेंगे, ना इसमें कम्युनिस्ट बोलेंगे। और इसलिए जनता ये समझते हुए ये तय कर चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन राज्यों में है वहीं गरीबों के साथ न्याय हो रहा है, वहीं केंद्र की योजनाओं का इंप्लीमेंट ठीक से हो पा रहा है। ममता बनर्जी ऐसा कभी नहीं होने देगी कि गरीबों को जो योजनाओं का लाभ है वो सीधे मिल जाए। उनको लगता है मोदी का नाम ना हो जाए। अब इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाकर केंद्रीय एजेंसियों के सुपुर्द पश्चिम बंगाल को करने की मांग तेजी से उठ रही है। देखना है केंद्र इसमें क्या करता है। लेकिन जिस तरह से ईडी और सीबीआई की कार्रवाई में एक के बाद एक टीएमसी के कार्यकर्ता पकड़े जा रहे हैं और नेता पकड़े जा रहे हैं, मंत्री जेल में जा रहे हैं, निश्चित जानिए कि सरकार, केंद्र सरकार इस पर बर्खास्त बेशक ना करे, राष्ट्रपति शासन बेशक ना लगाए, लेकिन यह जनता को समझना है कि उसको किसको चुनना है। भ्रष्टाचारी सरकार को चुनना है या उसको एक ऐसी सरकार को चुनना है जो उनके विकास के काम करेगी। वंदे मातरम।